हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर रही होती है। ठीक है, लाइक जरूर करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, इस रीडिंग को देख रहे हो, आप चाहते हो इसकी एनर्जी से कनेक्ट करो तो लाइक जरूर करना है। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो अगर आपको चाहिए कि आपके पास नोटिफिकेशन आया करे। ठीक है, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। मॉर्निंग थॉट्स हो गए, लेट नाइट थॉट्स आ गए, रेगुलरली मेरे चैनल पर आ रहे हैं। आपको पास अगर नोटिफिकेशंस भी नहीं आ रही है तो मेरे चैनल पर आकर विजिट करके देख सकते हो। और अगर आपको प्रोडक्ट्स चाहिए लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। या फिर अगर कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो, ठीक है, मेरी तरह टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हो, कैंडल वैक्स रीडिंग सीखना चाहते हो, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हो, तो यस, आप ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप जो हो मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी बहुत इजीली। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। अपने पर्सन को याद कर लीजिए, देखते हैं वो अभी इस समय आपके लिए, जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं। उस व्यक्ति की अभी की फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ग्रेट, चेरोइट, magician, Four of Pentacles, Three of Wands, the High Priestess, Five of Swords, Eight of Swords, the Emperor, Nine of Swords। ठीक है, चलो देखो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे ज़ोडिएक साइन है। हाईलाइटेड नंबर 1, 2, 5, 8, 4, 9, 3, 7। ओके, दीज आर द हाईलाइटेड नंबर्स। हो सकता है आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ, आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ का टोटल, मंथ्स, या फिर ये डेज, डेट्स, इस तरीके से नंबर आपके साथ रिलेट करते हो। अगर करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करते तो एनर्जी से अगर आप कनेक्ट हो पा रहे हो तो रीडिंग आपकी है, नहीं कर पा रहे हो तो इट्स ओके, फिर रीडिंग आपकी नहीं भी हो सकती है। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग होती है। सो इस चीज को सोचकर ही आपने इस रीडिंग को देखना है। और टाइमलेस रीडिंग होती है। टाइमलेस का मतलब क्या होता है? जब भी पहली बार देख रहे हो उस रीडिंग को तब ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है, लाइक जरूर करना है उसके लिए। चलो, क्वीन ऑफ सोच की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें। क्वीन ऑफ सोच की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन, थैंक यू। पॉसिबिलिटीज में भी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो बहुत सोच रहे हैं व्यक्ति आपके बारे में, बहुत ज्यादा, ठीक है, सोच रहे हैं, बहुत ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर, हाईली अट्रैक्टेड दिख रहे हैं आपको लेकर। अभी तक शायद आपके पर्सन जो है यू नो व्हाट, उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं ऐसी थी जहां पर अभी तक ये अपने कंफर्ट जोन में थे, अपने शेल में जैसे चले गए थे। ये कुछ एक्शन नहीं ले रहे थे बड़े समय से, या बड़े समय से इनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव आपको देखने को नहीं मिला। जबकि आप रीडिंग्स देखते हो तो आपको पता चलता है कि ये पर्सन एक्शन लेने वाला है, लेकिन स्टिल इन्होंने अभी तक, मुझे लगता है, कोई एक्शन आपके टुवर्ड्स नहीं लिया। और बड़ा लंबा समय हो चुका है नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को, सेपरेशन को बहुत लंबा समय हो चुका है। ये पर्सन ने क्यों एक्शन नहीं लिया? क्योंकि ये अपने शेल में चले गए थे, ये कंफर्टेबल हो गए थे जिस सिचुएशन में ये थे, उस सिचुएशन में कंफर्टेबल हो गए थे। आपके बारे में सोचना, आपको याद करना, आपके बारे में सोचकर रोना, तकलीफ होना, आपकी तरफ अट्रैक्ट होना, ये एनर्जी में चले गए थे आपके पार्टनर। और इसी एनर्जी की आदत हो गई थी आपके पर्सन को। ये पर्टिकुलरली सिंपल वर्ड में मैं आपको बताऊं तो ये पर्सन डिप्रेशन में चले गए थे आपके दूर जाने से, आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट होने से, आप दोनों के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट होने से ये डिप्रेशन में चले गए थे। लेकिन ये उस चीज को नहीं समझ पा रहे थे कि ये डिप्रेशन में है, ये परेशान है,
ये बस उस लाइफ की कहीं ना कहीं एक होता ना कि हैबिचुअल हो जाना उस लाइफ का, तो ये कहीं ना कहीं उस लाइफ के हैबिचुअल हो गए थे आपके पार्टनर। लेकिन अब उनकी एनर्जी कैसी है, जहां पर आज आपके पर्सन की शायद अवेकनिंग हुई है, कोई एनलाइटमेंट हुई है, आपके पर्सन को समझ में आया है कि भाई इस तरीके से डिप्रेशन में रहना, परेशान रहने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है, मुझे कोई बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा। यहाँ पर क्या दिख रहा है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एक बड़ा स्टेप लेना, एक बोल्ड स्टेप लेना, ठीक है, जिसकी जरूरत है आपके पार्टनर ले, ठीक है, एक बोल्ड स्टेप लेने की जरूरत है उनको, कुछ कुछ मतलब जैसे होता है ना कि कुछ स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आपके पार्टनर को। जब तक वो कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं करते हैं इस रिश्ते के लिए, मुझे नहीं लगता कि इस रिश्ते का कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं फिर वो, isn't it? तो this person really need to take some bold steps now. उनको लेने पड़ेंगे कुछ तो ऐसे एक्शंस उन्हें लेने पड़ेंगे, like this way वो तो सिर्फ वरना उसी एनर्जी में रह जाएंगे। तो now it is their time to be more stronger, to take some bold step, to take some strong steps। जरूरत है उनको कुछ strong step लेने की, कोई strong decisions लेने की बहुत जरूरत है उनको, ठीक है। और उन्हें अब पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं, यानी उन्हें ऐसा नहीं कि गिव अप कर दिया भाई उन्होंने जैसे इस कनेक्शन पर उन्हें अब पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं कि यस कुछ करा जा सकता है, ठीक है, कुछ कुछ हो सकता है, अभी भी इस रिश्ते का देर नहीं हुई है, खत्म नहीं होंगी ये चीजें। अगर मैं कुछ स्टेप्स लूं, मैं आगे बढ़ूं, मैं कुछ बोल्ड स्टेप्स लूं, तो मे बी कुछ हो सकता है इस रिश्ते का। अभी भी उन्होंने गिव अप नहीं करा है, तो दैट इज व्हाट देयर स्ट्रॉन्ग एनर्जी इज राइट नाउ। तो आज कहीं ना कहीं ये अवेकनिंग और उस एनलाइटेड एनर्जी में नजर आ रहे हैं, ठीक है। जैसे होता है ना कि एकदम से आंखें खुलना कि हाँ भाई ये करना चाहिए मुझे, मैंने अभी तक ये क्यों नहीं करा, दैट इज अवेकनिंग, दैट इज द एनलाइटमेंट। उस अवेकनिंग, उस एनलाइटमेंट से समहाउ योर पार्टनर इज गोइंग थ्रू। चरॉइट, व्हाई चरॉइट एनर्जी इज हियर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें, चरॉइट एनर्जी यहाँ पर क्यों है, ट्रैवलिंग इज द कार्ड हियर। ओके, देखो इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी, आसान तो नहीं होने वाला है आपकी तरफ आगे बढ़ना। ऐसा नहीं है कि उन्हें भी पता है कि भाई आएंगे आपको बोलेंगे भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, तो ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल रेडी बैठे हो, हाँ भाई ठीक है चलो मैंने तुम्हें माफ करा फिर से हम रिश्ता शुरू करते हैं, ऐसा तो नहीं होने वाला है ऑब्वियसली। क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि उन्होंने आपको बहुत हर्ट करा है, बहुत तकलीफ दी है। तो ये जो रास्ता दिख रहा है ना आपको, द ट्रैवलिंग एनर्जी, दिस वे, जो ये रास्ता आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, तो ऑफ कोर्स इस रास्ते पर चलना उनके लिए आसान नहीं होने वाला है। और वो जानते हैं ये चीज कि भाई मुझे एफर्ट डालने पड़ेंगे और बहुत हाई लेवल पर एफर्ट डालने की मुझे जरूरत है। आप अगर स्पेशली जिन लोगों के पर्सन ने अभी तक लाइक आपको कमिटमेंट नहीं दी, आपको स्टेबिलिटी रिसीव नहीं हुई आपके पार्टनर की तरफ से, या जब भी आप उनसे बात करते थे कि भाई मुझे तुम कमिटमेंट दो, तो दिस पर्सन इज नॉट रेडी कि ये आपको कमिटमेंट दे, ठीक है, ये बातों को घुमा देते थे या मजाक उड़ाकर चले जाते थे या बातों को घुमाकर वहां से चले जाते थे, लेकिन आपको कमिटमेंट स्टेबिलिटी नहीं देते थे। या जब जब भी आपने इनसे फ्यूचर की बात करी है कि भाई कल को हमारी शादी होगी, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, तो उन बातों को भी इन्होंने कभी इतना सीरियसली नहीं लिया। उन बातों को भी इस व्यक्ति ने मुझे लगता है घुमाया है, उन बातों को भी इन पर्सन ने सीरियस अगर अभी तक नहीं लिया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर उतनी स्ट्रांगनेस, उतनी स्ट्रेंथ मुझे नहीं लगता रही है आपके पर्सन में कि वो अपने आप को इतना फिट ही कभी नहीं मानते थे कि वो आपको कमिटमेंट दे सके या आपके लिए कुछ कुछ बोल्ड स्टेप, कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स ले सके, आपके लिए इस रिश्ते के लिए कुछ स्टैंड्स ले सके, ठीक है, जो उन्हें करना चाहिए था इस रिश्ते में। बट नाउ इट इज देयर टर्न, अब उनकी टर्न है, उनकी बारी है। आपने अपनी तरफ से 100% दे दिया है इस रिश्ते में, बट नाउ इट इज योर पार्टनर्स टर्न कि वो कुछ दे इस रिश्ते को, है ना। हर चीज जो है कहीं ना कहीं आपसे कुछ ना कुछ डिमांड करती है, ठीक है। आप डिमांड करने का मतलब ये चीज होता है, इफ यू आर गेटिंग समथिंग, अगर आप कुछ रिसीव कर रहे हो तो आपको कुछ देना भी पड़ता है, ठीक है। तो अब उन्हें अगर आपको चाहिए, ये रिश्ता चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, तो उन्हें भी अपने एफर्ट्स देने पड़ेंगे। तो एक इक्वल गिव एंड टेक उन्हें भी देना पड़ेगा। मजिशियन की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें, मजिशियन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, एंड दिस इज पार्टिसिपेशन, ठीक है। पता है ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे और आपके साथ बिताए हुए मोमेंट्स इन्हें बहुत ज्यादा याद आते हैं। आपको जो टीज करते थे, समटाइम छेड़ते थे, कभी परेशान करते थे आपको, या कभी आपके साथ मस्ती करना, छोटी छोटी चीजें दिस पर्सन बहुत याद आती है इन्हें, बहुत मिस करते हैं उन चीजों को, ठीक है। और ये पर्सन अब बिल्कुल अकेले रह गए जैसे आपके दूर जाने से,
सो वो छोटी छोटे मूवमेंट्स, वो छोटी छोटी चीजें ये पर्सन लिटरली बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके साथ ज्यादा कंफर्टेबल थे, या उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके साथ ज्यादा हैप्पी रहे हैं। वो टाइम उनका सबसे बेस्ट टाइम रहा है, मतलब एक होता ना कि पूरी लाइफ का वो बेस्ट टाइम था जब वो आपके साथ थे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई स्ट्रेस नहीं था, कोई चैलेंजेस ऐसे नहीं थे। ठीक है, और अगर कुछ थे भी ऐसे तो वो जब आपसे बात करते थे तो उन सब चीजों को जैसे एकदम भूल जाते थे। उन्हें अच्छा लगता था आपके साथ घंटों घंटों बात करना, आपके साथ घंटों घंटों टाइम स्पेंड करना। दे वर सो कंफर्टेबल विद यू। तो उन्हें वो याद आती हैं वो चीजें। ठीक है, वो बहुत मिस करते हैं उन सब चीजों को, और वो फिर से वो समय वापस लाना चाहते हैं, यानी वो फिर से चाहते हैं कि वो जो पास्ट का टाइम था ना वो फिर से वापस आ जाए, चीजें बेहतर हो जाएं आप दोनों के बीच में। तो वो लिटरली ये चीज चाहते हैं कि चीजें फिर से बेहतर हो जाएं। मजिशियन, दे आर मैग्नेटिकली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। उनको इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है ना, इट्स लाइक कि जैसे कुछ है जो उनको आपकी तरफ खींचता है, आपकी तरफ लेकर जाता है, बार बार आपके बारे में सोचने को मजबूर करता है, कुछ है। ठीक है, वो अभी तक समझ नहीं पाए कि वो चीज क्या है, कि वो इतना क्यों खींचे जाते हैं आपकी तरफ, या इतना प्यार क्यों आता है उन्हें आप पर, क्यों इतना अट्रैक्शन उन्हें आपके टूवर्ड्स फील होता है। कि ऐसा होता है कि मतलब अगर आप जैसे स्पेशली ये उन लोगों के साथ तो बहुत स्ट्रांगली रेजोनेट करने वाला है जो जैसे सेम ऑफिस में हो, या रेगुलरली अगर एक दूसरे को देख पा रहे हो। ठीक है, चाहे आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो या मिनिमल कांटेक्ट के सिचुएशन में हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट ये चीज आपके साथ बहुत स्ट्रांगली रेजोनेट करने वाली है कि जैसे आप उनके सामने आते हो ना, ये एक आपको देखते रह जाते हैं। ये इनके साथ ऐसी सिचुएशन होती है, मतलब बस देखते रह जाना। और जैसे ही आप उस, जैसे अगर आप दोनों किसी एक कमरे में हो, ठीक है, मे बी बहुत सारे लोग हैं, आप दोनों एक कमरे में हो, जैसे ही आप वहां से जाते हो, ये पर्सन कहीं ना कहीं जैसे आपके बारे में सोचने लग जाते हैं, वैसे ही सोचने लग जाते हैं। तो मतलब एक ऐसा जादू आपका छाया हुआ है ना, मुझे लगता है इस व्यक्ति पर, कि मतलब शायद उसको वर्ड्स में भी एक्सप्रेस नहीं करा जा सकता। ये बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं। लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये है कि इतना प्यार होने के बाद भी ये व्यक्ति दिखाता नहीं है आपको। इतना प्यार होने के बाद भी ये शो नहीं करते हैं आपको कि कितना प्यार करते हैं आपसे, या आप क्या हो इनके लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी तक इन्होंने कोई ऐसा स्टेप लिया ही नहीं है, कोई ऐसा डिसीजन लिया ही नहीं है इन्होंने, या अंदर से कुछ जैसे एक होता ना कि तय कर लेना, या अंदर से एक एक डिसीजन ले लेना कि भाई मैं इसके बिना नहीं रह सकता। तो ऐसा कोई डिसीजन अभी तक इन्होंने, मुझे लगता है, लिया ही नहीं है, जो मैंने कहा ना इन्हें लेने की जरूरत है। बट ये चीजें हो रही हैं उनके साथ, तो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो उन सब चीजों को। फोर ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पर? फोर ऑफ पेंटिकल फाइटनिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कर, फाइटनिंग एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। देखो, हो सकता है बहुत बुरा करके गए हैं ये, जो कुछ आपके साथ लाइक जैसे चीट करना, आपको धोखा देना, कुछ बहुत गलत, बहुत बुरा जैसे इन्होंने आपके साथ करा है, और इन्हें एहसास है इस चीज का, उन्हें उन्हें उस चीज का बहुत गिल्ट है, या उस चीज का बहुत पछतावा है कि यार मैंने ये क्या कर दिया, मेरी वजह से उसे तकलीफ हुई। वो जब याद भी करते हैं ना उन चीजों को, यार मैंने उसके साथ ऐसा करा था, या मैंने उसके साथ वैसा करा था, तो उन्हें डिसअपॉइंटमेंट होती है खुद से। उन्हें खुद से डिसअपॉइंटेड होती है, यार मैं उसके लायक भी हूँ क्या, वो मुझे डिजर्व करती भी है कि मैं उसके जीवन में फिर से जाऊं। मैंने उसे इतनी तकलीफ दी है, या मैंने उसे इतना परेशान करा, इतना दुख दिया है मैंने उसे, क्या वो सच में मुझे डिजर्व करती है, या सच में क्या वो मुझे डिजर्व करता है। तो वो कई बार ना खुद से डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि वो आपके शायद लायक ही नहीं है जो वो आपके साथ करके गए हैं, और उन्हें लगता है कि आप पता नहीं उन्हें माफ करोगे नहीं करोगे। वो दिस पर्सन डजंट नो कि आप उन्हें माफ करोगे या नहीं करोगे, उन्हें नहीं पता। ठीक है, क्योंकि अगर शायद आ, आपकी जगह वो होते तो शायद वो आपको माफ नहीं करते, क्योंकि वो जो अगर कोई उनको इस तरीके से चीट करके जाता है, या कोई उनके साथ इतना बुरा करता ना, वो नहीं माफ कर पाते, उन्हें बहुत हर्ट होता। तो उन्हें ये भी लगता है कि यार पता नहीं आप उन्हें माफ करोगे या नहीं करोगे, पता नहीं अब वो आपके लायक हैं भी या नहीं। तो कई बार खुद को बहुत कम समझते हैं, कई बार खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, खुद से डिसअपॉइंटमेंट फील होती है उनको, जो वो आपके साथ करके गए हैं, आपसे लड़ कर गए हैं। या अगर कुछ लोगों के केसेस ऐसे हैं जहां पर बहुत बुरे तरीके से उन्होंने आपके साथ फाइट करी है, तो दे आर लिटरली डिसअपॉइंटेड विद देमसेल्फ, वो खुद से डिसअपॉइंटेड है। ओके तो 3 ऑफ कप वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ओप्स, सिंगल कार्ड चाहिए हमें, सिंगल कार्ड प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें। 3 ऑफ वैंड की एनर्जी, व्हाई 3 ऑफ वैंड एनर्जी इज हियर? एग्जिस्टेंस, देखो आपकी एग्जिस्टेंस को समझ रहे हैं। क्या होता है ना, मुझे ऑलमोस्ट केसेस में ऐसा लग रहा है कि या तो आप लोग ट्विन फ्लेम हो, या आप लोग सोलमेट्स हो। ठीक है, आप दोनों की एनर्जी बहुत ज्यादा मिरर भी कर रही है। मिरर करने का मतलब ये चीज होती है कि जैसा आप महसूस करते हो उनके लिए, ऑब्सेशन फील करना, प्यार फील करना,
बहुत ज्यादा लव फील करना, केयर, कंसर्न फील करना उनको लेकर, वो भी यही फील करते हैं, ठीक है। तो मिरर करती हैं आप दोनों की एनर्जी। तो पहले तो ये मत सोचो कि यार सिर्फ मेरे ही दिल में उसके लिए प्यार है या उसके दिल में भी मेरे लिए प्यार है, उनके दिल में भी पूरा प्यार है, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी स्ट्रांगली मिरर कर रही है एक दूसरे को, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, तो 100% ये चीज रेजोनेट करेगी आपके साथ। 3 ऑफ वैंड विद एक्जिस्टेंस की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है कि अब आप, मतलब ये पर्सन अब कहीं हद तक ये चीज समझ चुके हैं दैट आपके एग्जिस्टेंस क्या है उनके जीवन में, या आप क्या हो उनके जीवन में, ठीक है। वो नहीं रह सकते, आप दोनों अगर सेपरेट हो जाओ तो वो नहीं रह सकते, ठीक है। आप दोनों एक या तो स्पिरिचुअल बॉन्ड है कुछ आप दोनों के बीच में, या कुछ ऐसा स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों के बीच कि अगर आप दोनों को सेपरेट कर दिया जाए तो वो नहीं रह सकते, किसी भी केस में, किसी भी मामले में वो नहीं रह सकते, ठीक है। तो वो आपके एग्जिस्टेंस को कहीं ना कहीं समझ रहे, उन्हें समझ में आ रही है आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है कि भाई, और दे आर वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू टॉक टू यू इवन, ठीक है, कि वो आपसे कब वो सही समय आए, कब वो अप्रोप्रिएट टाइम आए और वो आगे बढ़कर आपसे बात करे। तो जो आपके पर्सन भी है ना, वो उस राइट मोमेंट का, उस राइट टाइम का भी मुझे लगता है बहुत स्ट्रांगली वेट कर रहे हैं कि कब वो राइट टाइम आए और वो आगे बढ़े, आपसे बात करें, आपसे कांटेक्ट करें। तो उन्हें काफी हद तक आपकी कद्र हो रही है, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है कि आप क्या हो, कितने खास हो। हाई प्रीस्टेस, उन्हें ऐसा भी लगता है, सी पास्ट लाइफ है ना आप लोगों का, पास्ट लाइफ कनेक्शन। मे बी आपके पर्सन नहीं जानते हैं कि भाई कुछ सोलमेट, ट्विन फ्लेम कनेक्शंस, डिवाइन काउंटर पार्ट भी आप लोग हो सकते हो, ये चीजें शायद आपके पार्टनर नहीं जानते हैं, ठीक है। मे बी उन्हें नहीं मालूम, इस इन टर्म से भी शायद वो इतना इंट्रोड्यूस्ड मुझे लगता है नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या है ना, उन्हें जरूर ऐसा फील होता है कि आपके साथ ना, अब जो लोग इन टर्म से इंट्रोड्यूस ज्यादा नहीं होते ना कि भाई सोलमेट, ट्विन फ्लेम एनर्जीज भी कुछ होती हैं, तो वो क्या सोचते हैं, उन्हें लगता है यार इसके साथ जरूर कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो उन्हें आपके साथ वही चीज महसूस होती है कि जरूर आपके साथ कोई ना कोई उनका एक स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जो वो आपके साथ इतना अटैचमेंट फील करते हैं, जो वो आपको दिल दिमाग से नहीं निकाल पाते, नहीं भूल पाते, ठीक है। तो दे लिटरली थिंक दैट कि आप लोगों के बीच में कुछ स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है। उनकी इंट्यूशन उनको गाइड करती है, ठीक है, उनकी इंट्यूशन उनको बताती है। ये पर्सन अब कैसे फील होती है ये चीज, देखो जब भी आप उनसे दूर होने की कोशिश करोगे, या जब भी आप उनसे दूर होगे ना, वो आपकी तरफ खिंचे आएंगे, या जब भी वो आपसे दूर होने की कोशिश करेंगे ना, समहाउ आप भी उनकी तरफ खिंचे जाओगे। ये चीज होती है, जो स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शंस होते हैं या स्ट्रॉन्ग सोल में ट्विन फ्लेम कनेक्शंस होते हैं, ये चीज होती है उनके साथ, ठीक है। आप भी कोशिश करके देख लो, आपने ये चीज नोट करी होगी कि भाई जब भी आपने न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश करी है, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं से आ गए, इनका कॉल आ गया, मैसेज आ गया, इनकी वापस से याद आ गई, जैसे यूनिवर्स एक साइन दे रहे हैं कि यार तो कहाँ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, या कहाँ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो आने वाला है ना। आपको ऐसा फील होता है और आप वहीं पर स्टक होके रह जाते हो, आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, फिर आप न्यू बिगनिंग नहीं कर पाते हो, आपको समझ नहीं आता भाई ये क्या हुआ है, ठीक है, मैं क्यों न्यू बिगनिंग नहीं कर पा रही हूँ, या मैं क्यों न्यू बिगनिंग नहीं कर पा रहा हूँ, आपको समझ नहीं आता। इट्स ऑल बिकॉज you both are maybe in a strong spiritual bond, strong spiritual connection, okay। 5 और सोच की एनर्जी, बहुत सोच रहे हैं वो आपके बारे में। अच्छा, कंडीशनिंग की एनर्जी भी यहाँ पर है, मे बी आपके जो पर्सन है, कंडीशनिंग की एनर्जी कई बार ये भी दिखाती है कि हो सकता है कि आपके रिश्ते पर किसी ने कुछ, जैसे होता है ना कि बुरी नजर लग गई, या ब्लैक मैजिक कर दिया, किसी ने स्पेल वर्क कर दिया आप दोनों को अलग करने के लिए, आप दोनों को सेपरेट करने के लिए कुछ करा गया है, ठीक है। तो उसकी भी एनर्जी कुछ लोगों की केसेस में दिख रही है, ठीक है। मैं कहूंगी यहाँ पर सिर्फ 60% लोगों के साथ ये चीज रेजोनेट होगी, 40% लोगों के साथ नहीं होगी, बट यस एक हाई अमाउंट है 60%, राइट। क्योंकि एनर्जी ऐसी है, और ये चीज आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि भाई ये चीज है ही है। क्या होता है ना कि जब आपके ऊपर कुछ करा गया होता है या आपके ऊपर नजर लगती है ना, तो आप लिटरली, आप लोगों का बॉन्ड जो बहुत ही स्ट्रांग होता है, जो बहुत ही ऐसा होता है कि मतलब अलग ही नहीं हो सकता, ठीक है, बहुत अच्छी केमिस्ट्री, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है आप लोगों की। लेकिन एकदम से आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, एकदम से चीजें वोर्स होने लग जाती है, एकदम से आप दोनों के बीच में दूरियां आने लग जाती है, और आपको भी ऐसा फील होता है कि यार ये व्यक्ति तो कितना ही दूर चला गया जैसे मुझसे, या आपके पर्सन को भी ये चीज फील होने लगती है कि जैसे आप भी कितने दूर हो गए हो उनसे, ठीक है। ये सिर्फ आप फील नहीं कर रहे होते, ये आपके पार्टनर भी फील कर रहे होते हैं कि आप भी जैसे कितने दूर हो गए हो उनसे, तो दे ऑल्सो कीप फीलिंग लाइक दैट। सो ये क्यों होता है? जस्ट बिकॉज कंडीशनिंग।
बिकॉज आप दोनों के रिश्ते के ऊपर कुछ करा गया है, इसलिए इट्स लाइक सेपरेट हो गए हुआ या सेपरेट कर दिया गया है आपको। और अगर ये चीज है तो ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट जरूर वेयर करो, ठीक है। द कंडीशनिंग की एनर्जी। तो 5 ऑफ सूट्स मेंटल स्ट्रेस दिखा रहा है, परेशानी दिखा रहा है। ये व्यक्ति बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, और जब इतना सोच रहे हैं, ठीक है, इसका असर पहले तो कब खत्म होगा, लेट्स चेक आउट। और जब इतना सोच रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं व्यक्ति? पोस्टपोनमेंट देखो, हर बार हर दिन कहीं ना कहीं इनके दिमाग में आता है, यार मैं उसे कॉल कर लूं, मैं उसे मैसेज कर दूं, मैं आगे बढ़कर उससे बात कर लूं, लेकिन फिर नहीं कर पाते। पोस्टपोन करते रहते हैं चीजों को, डीले करते रहते हैं। उनके अंदर हिम्मत ही नहीं जागती कि भाई मैं कुछ करूं इस रिश्ते के लिए। उनके अंदर हिम्मत ही नहीं जागती। पोस्टपोनमेंट की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है आपको। तो दैट इज व्हाट द स्ट्रॉन्ग एनर्जी। क्यों? क्योंकि इस इफेक्ट की वजह से, यानी अगर कुछ करा गया आपके रिश्ते के ऊपर, तो इस इफेक्ट की वजह से कहीं ना कहीं ये चीज हुई है। और कुछ लोगों के केसेस में, जैसे जो 60% लोग हैं, अगर उनके केसेस में ये है, तो जो 40% लोग हैं उनके लिए ये चीज होगी कि आपके रिश्ते में किसी ने जैसे लड़ाई झगड़ा या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो उनके लिए ये एनर्जी भी यहाँ पर स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। कि हो सकता है बहुत दुश्मन है आप लोगों के रिश्ते के, हो सकता है लोग नहीं चाहते हैं कि आपका बॉन्ड बने, नहीं चाहते हैं, बहुत दुश्मन है आप लोगों के रिश्ते के, तो उसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है। सो 8 ऑफ सोर्ड्स, पोस्टपोनमेंट, पोस्टपोन हो रही है चीजें, इस चीज की वजह से पोस्टपोन हो रही है चीजें, लेकिन इसका असर बहुत जल्दी खत्म होता हुआ दिखेगा, ठीक है। मे बी कमिंग फुल मून या कमिंग न्यू मून पर इसका असर जो है धीरे धीरे कम होने लगता है, खत्म होने लगता है, ठीक है। सो इसका असर धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, तब आप दोनों के बीच में वो एक राइट टाइम या वो एक डिवाइन टाइमिंग आता है कि फिर आप लोगों का रीयूनियन होता है। देखो अब क्या होता है ना, कि अगर आप हो सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, कोई कितनी ही कोशिश कर ले अलग करने की, कोई कितनी ही कोशिश कर ले आप लोगों को सेपरेट करने की, नहीं कर सकता, ठीक है। जो डेस्टाइन्ड कनेक्शन होते हैं ना, कि भाई डेस्टिनी में लिखे गए, तो नो वन कैन सेपरेट यू विद दैट। और क्यों नहीं आ रहे हैं व्यक्ति? एक तो ईगो बहुत है, सेलिब्रेशन, ये अपनी वीकनेस नहीं दिखाना चाहते हैं, ये आपको ये नहीं दिखाना चाहते कि देखो भाई मैं कितना परेशान हूं तुमसे दूर होकर, या देखो भाई मैं कितना दुखी हूं, कितना वीक पड़ गया हूं तुमसे दूर होकर, मैं रह नहीं पा रहा हूं तुम्हारे बिना, मैं तो डिवोटेड हूं तुम्हारे लिए। ये दिखाना नहीं चाह रहे हैं, अपनी वीकनेस आपको शो नहीं करना चाह रहे हैं। ये नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से आप इन्हें वीक समझो या आप इन्हें कम समझो, या आपको ये लगे कि ये पर्सन देखो मेरे लिए कितना परेशान हो रहा है। ये नहीं चाहते कि आप किसी भी एंगल से ये सोचो। ये चीज अगर आप सोचोगे तो उनकी ईगो को ठेस पहुंचेगी, है ना। और ईगोस्टिक है ये व्यक्ति, हाईली ईगोस्टिक, प्राइडफुल पर्सन। ओके, सो एम्परर विद सेलिब्रेशन, दे आर हाईली प्राइडफुल पर्सन। सो ये चीजें कुछ हैं जो उनको समटाइम्स, ये थॉट्स उनको रोकते हैं, उनकी ईगो उनको रोकती है कि वो अप्रोच नहीं कर पाते, उनका सेल्फिश नेचर उनको रोकता है। स्लीपलेस नाइट्स, ड्रीम्स, और वो भी स्कैरी ड्रीम्स आना, ठीक है, दैट इज 9 ऑफ सोर्ड्स। कई बार इनके साथ होती है रात को 2 बजे 3 बजे के आसपास जैसे नींद खुल जाना और दोबारा नींद ना आना, कोई बुरा सपना आना जिसमें उन्हें लगे कि आप उनसे दूर जा रहे हो, कोई ऐसा सपना आना जिसमें उन्हें फील हो कि भाई आप इनसे अलग हो रहे हो, ये दिस पर्सन कांट टॉलरेट। उसके बाद उनकी आंखें खुल जाती हैं, वो सो नहीं पाते हैं, दोबारा बेचैन हो जाते हैं, परेशान होते हैं। इनके लिए ऐसा हो जाता है बिल्कुल जैसे काफी समय से शायद चैन की नींद सोए भी ना हो। ये चीज हो रही है बहुत टाइम से, मुझे लगता है ये चीज आपके पर्सन फील कर रहे हैं। एंड दे आर हाईली इनटू अ स्ट्रेस आफ्टर दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। इस सिचुएशन के बाद से कहीं ना कहीं बहुत, एक होता है ना कि हाई लेवल पर स्ट्रेस होना, वो देख पा रही हूं मैं आपके पर्सन के एनर्जीज में। ओके, चलो फ्यूचर एनर्जीज एक बार देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्शंस कब आएंगे आपके पर्सन के, और फ्यूचर एनर्जीज क्या होंगी, प्लीज डिवाइन गाइड करें। फ्यूचर एनर्जी, कमिंग फ्यूचर एनर्जीज क्या होती हुई नजर आ रही हैं। सो ऑल वी हैव इज एस ऑफ हैंड, ओके, व्हील ऑफ द फॉर्चून, 8 ऑफ हैंड, क्वीन ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कप्स, the tower, 4 of pentacles,
9 of Pentacles, High Priestess, and the last card is King of Wands. Okay, great. Okay, देखो फ्यूचर एनर्जीज तो यहाँ पर देखने को मिल रही है। एस ऑफ वैंड विद व्हील ऑफ ईयर, यानी चीजें जो है पलटती हुई दिख रही हैं। अभी तक आपको लग रहा है कि चीजें कुछ भी आपके फेवर में नहीं चल रही हैं, ठीक है। बहुत से लोग अगेंस्ट है इस रिश्ते के, या आपके पर्सन भी कोई एक्शन या कोई एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं। तो अब आने वाला समय क्या है ना, जब ये किस्मत का पहिया पलटता है ना, ठीक है, तो चीजें फेवर में अपने आप होने लगती है। वक्त कहते हैं ना कि वक्त हर बदलता है, धीरे धीरे बदलता है वक्त। तो अब कहीं ना कहीं जो वक्त बदल रहा है ना, वो आपके फेवर में ही आ रहा है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन आने वाले समय में उस एनर्जी में चले जाएंगे जिस एनर्जी में कहीं आप थे, ठीक है। वो डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी उनको होने लगेगा। उनको होगा कि कब होगा हमारा रीयूनियन, या उनके दिल में आएगी ये बात कि भाई कब हम रिकंसाइल फिर से करेंगे, कैसे चीजें बेहतर होंगी हम दोनों के बीच में। या तब वो आपकी कॉल का वेट करेंगे, या तब वो आपको देखने के लिए, मतलब एक होता है ना कि तड़प उनके दिल में तब मचेगी। तो ये चीज आपके पर्सन के साथ होगी, और तब वो महसूस कर पाएंगे कि आप कैसा महसूस करते थे जब वो आपके साथ गलत करते थे। तो यहाँ पर चीजें पलट रही हैं, ठीक है। जो आप महसूस करते थे वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आगे चलकर महसूस करने वाले हैं। और जो आपके पर्सन महसूस करते थे, यानी वो थोड़ा केयर फ्री रहते थे, फ्रीडम की एनर्जी में रहते थे, अपने वर्क, अपने करियर, अपनी फैमिली पर ज्यादा फोकस करते थे, आप उस एनर्जी में चले जाओगे। ऐसा नहीं है कि आपके दिल से प्यार खत्म हो जाएगा। प्यार कोई भाई ऐसी चीज नहीं है कि भाई अभी हुआ अभी खत्म हो गया, भाई ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। तो प्यार तो आपके दिल में रहेगा, लेकिन आप काफी हद तक इस रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा केयर फ्री हो जाओगे। जो अभी तक आप बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हो ना इस रिलेशनशिप के लिए, या तो आप आगे चलकर थोड़ा केयर फ्री रह जाओगे, केयर फ्री हो जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको जस्टिस सर्व करते हुए दिख रहे हैं, फेयर होती हुई दिख रही हैं चीजें। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, यू आर गेटिंग इनटू सच अ हाई वाइब्रेशन, माय गॉड, ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, सो दिस इज क्वीन ऑफ वैंड। तो कहीं ना कहीं आप इतनी स्ट्रॉन्ग केयर फ्री एनर्जी में चले जाओगे, एंड आपके पर्सन आपकी वाइब्स, आपके ऑरा से इतना अट्रैक्ट होने वाले हैं कमिंग फ्यूचर में कि बस वो अपने थॉट्स को भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तब उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने क्या खो दिया अपने जीवन में। होता है ना कि यार कोई वो, जब आप दूर चले गए हो तो अब उन्हें एहसास हो रहा है यार उन्हें क्या खो दिया, क्या चीज दूर चली गई है उनसे, ठीक है। और तब वो महसूस करेंगे, और तब उनकी इच्छा होगी कि वापस आपको अप्रोच करें, आपसे बात करें। उस समय उनका ईगो नीचे आएगा, उनका ईगो टूटेगा, और तब ये पर्सन खुद आगे बढ़कर आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे। और तब वो फैसला लेंगे कि भाई मुझे इस रिश्ते के लिए कोई बोल्ड स्टेप लेना है। तब उन्हें समझ में आएगा कि भाई मुझे इस रिश्ते के लिए अब कोई एक फाइनल फैसला लेना पड़ेगा कि मुझे रिश्ता चाहिए या नहीं चाहिए। एंड ये चीज आपको भी क्लैरिटी मिलेगी आगे चलकर, यू नो। जो अभी तक आप भी क्लियर नहीं हो उस चीज को लेकर कि भाई इस रिश्ते में कुछ होने वाला है आगे या नहीं होने वाला है, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है या नहीं है, ताकि आप भी क्लियर हो सको, आप भी स्टक ना रहो, ठीक है। तो आपको भी आगे चलकर क्लैरिटी मिल रही है। सिर्फ आपके पार्टनर ही कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, बल्कि आपको भी क्लैरिटी रिसीव हो रही है। वो अगर कोई ऐसा बोल्ड स्टेप लेते हैं, कोई ऐसा बोल्ड डिसीजन भी लेते हैं, तो वो डिसीजन आकर आपको ही डिस्क्लोज करते हुए दिखेंगे। ओके, सो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। सो चीजें बहुत जल्दी इस तरीके से आपके फेवर में टर्न होने वाली हैं। सो बी रेडी फॉर कमिंग फ्यूचर। ओके, एंड चलो लेट्स चेक आउट देयर चैनलाइज मैसेजेस। प्लीज डिवाइन एंड वर्ड्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें आखिर क्या है मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर के मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए, दैट आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू। ये व्यक्ति भी आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप में सोलमेट, आप में अपना ट्विन फ्लेम देखते हैं। आई एम स्लीपलेस ओवर यू, सो नहीं पाते हैं चैन से, आपको याद करते हैं। फीलिंग्स बहुत हैं इनके मन में आपके लिए। ईगो प्रॉब्लम है इस व्यक्ति के अंदर, ठीक है, जिसे बहुत जल्दी रिलीज करेंगे। टेरेबली दिस पर्सन मिसेस यू, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर टेरेबली ये बहुत मिस करते हैं। फील सॉरी फॉर यू, वांटेड टू से सॉरी, आपको सॉरी भी बोलना चाहते हैं। आपका ब्यूटीफुल सा फेस हमेशा इनके माइंड में रहता है, ऑब्सेस्ड रहते हैं आपको लेकर बहुत हाई लेवल पर। ये चाहते हैं कि आप इन्हें चाहो, आपके दिल में भी इनके लिए प्यार हो, इनके लिए फीलिंग्स हो। एक्सेप्ट भी करेंगे अपने मिस्टेक्स को, भाई ये मत सोचो कि एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। दिस पर्सन इज गोइंग टू एक्सेप्ट कि क्या गलती हुई है उनसे।
Now let's check out some collective universal guidance. Please divine universe, angels, spirit guide, please guide करें आज की collective guidance क्या है. We are always speaking to you, sending you message, and when you feel like you are alone in the situation, just know that you never truly are. We are reminding you to stop, look around, believe in something else, something more. We have got your back. यूनिवर्स आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मैसेजेस भेज रहे हैं, और आपको मैसेजेस भेजने का मतलब जैसे आपको एंजेलिक नंबर्स दिखना, ठीक है, 1111 2222, या इस तरीके से मैसेजेस दिखना आपको. यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आप अपने आप को अकेला मत समझो, क्योंकि आप कभी अकेले नहीं हो, वो आपके हमेशा साथ हैं, वो आपकी बैक बनकर हैं, ठीक है. और आप जो सोच रहे हो सब होगा, आपकी प्रेयर्स पूरी होंगी, आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा, बट आपको यूनिवर्स पर यकीन रखना होगा, बिलीव रखना होगा कि यस आपके लिए अच्छा हो रहा है कुछ. ओके, जब तक आप ही बिलीव नहीं बना सकते, जब तक आप ही बिलीव नहीं रख सकते, आप कैसे मैनिफेस्ट करोगे फिर उन चीजों को. तो अपने बिलीव को स्ट्रांग बनाओ. ओके, चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग. आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई. इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय एंड डू टेक केयर.